हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 77 में दे रखा हमें इन द फिगर ए ई, जो ये लाइन ए ई है बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। ये जो मेरा कंप्लीट पूरा एंगल ए था, जितना एंगल ये होगा उतना ही मेरा एंगल ये होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मैंने डबल लाइन डाल रखी है ये मेरा एंगल एक्स है और ये भी क्या होगा? एंगल एक्स ही होगा। दोनों सेम एंगल होंगे। ए डी परपेंडिकुलर, जिसका मतलब ये होगा 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। शो दैट एंगल टू टाइम्स ऑफ एंगल ए डी ई माइनस एंगल ई ए सी इक्वल होगा बी प्लस एंगल सी के, यानी बी और सी का सम के इक्वल होगा ये। अब देखो, एंगल बी को मैं मान लेता हूँ वाई और सी को मान लेता हूँ मैं एंगल जेड, ताकि हमें बताने और एक्सप्लेन करने में आसानी हो सके। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं गिवन पार्ट इन ट्रायंगल ए बी सी। मैंने मान लिया लेट एंगल ए, देखो ये एक्स है और ये एक्स है, टोटल एंगल ए कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा मेरा। एंगल बी को मैंने मान लिया वाई, एंगल सी को मैंने मान लिया जेड। मानने के बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी की, जिसकी वजह से यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी मेरा कौन होगा? 90 होगा। और जो ए ई है इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जिसकी वजह से एंगल बी ए ई इक्वल होगा सी ए ई के, और दोनों क्या होंगे? एक्स एंड एक्स होंगे, यानी कि दोनों एक्स के इक्वल होंगे। क्लियर है? और हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूव कि एंगल टू टाइम्स ऑफ एंगल ए डी ई माइनस एंगल ई ए सी ब्रैकेट बी प्लस सी। इन शॉर्ट में अगर इनको समझा जाए तो देखो, ए डी ई ये कितना डिग्री का? मेरा 90 डिग्री का। माइनस में ई ए सी यानी कि एंगल एक्स ब्रैकेट बी यानी कि वाई और सी यानी कि जेड। हमें इनको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट लेके आनी है। क्लियर है? तो इसे मैं मान लेता हूँ नंबर 1। अब देखो, ये पूरा मेरा जो ट्रायंगल था ए बी सी, ये मैंने माना हुआ इसे 2x एंगल, ये y और ये मेरा माना हुआ z। तो यहाँ मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के। रीज़न होगा मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ए मेरा 2x है, बी मेरा y है, सी मेरा एंगल z है इक्वल टू 180। देखो यहाँ मेरा जो आ रहा है, जो मुझे प्रूफ करना y प्लस जेड, तो y और z को तो यहीं पे रहने दो, एंगल y एंड एंगल z को। जो मेरा प्लस का 2x है दूसरी तरफ जाएगा, इसको आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस में 2x। अब यहाँ पे मेरा 2x है तो मैंने 2 का 2 रखा। देखो x है, x में मेरा ये भी एंगल आ जाता है एंगल x में मेरा एंगल आ जाता है BAE और CAE, दोनों आ जाते हैं, चाहे CAE बोलूँ या EAC बोलूँ, एक ही बात है। तो मैं x की जगह यहाँ मेंशन कर दूँ EAC, एक ही बात है। एंगल y प्लस एंगल z, 180 को मैं ले सकता हूँ 2 × 90 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल EAC, दोनों में 2 आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। y प्लस z 90 माइनस में एंगल EAC, ये 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया था। क्लियर है? अब y एंगल, y को मैंने क्या माना हुआ है? एंगल B, तो यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल B। z को माना हुआ एंगल C और 2 टाइम्स 90। देखो 90 को यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ADE, ये भी तो 90 डिग्री का है, तो मैं 90 की जगह मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे एंगल ADE, और ये तो मैंने ले ही रखा है EAC। यही बात हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑन द पैरेलल लाइन इज़ अ रेक्टेंगल। यानी कि अगर दो पैरेलल लाइन है, मान लो
ये दोनों लाइनें मेरी पैरेलल हैं। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है इन्हीं भी दो पॉइंट पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगर इन ट्रांसवर्सल के एक तरफ अगर ड्रॉ किए जाए बाइसेक्टर, जैसे कि एक बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरा बाइसेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये भी बाइसेक्टर और ये भी बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है जितना मेरा ये एंगल होगा उतना ही मेरा ये वाला एंगल होगा। मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये भी कितना है, एक्स है, दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से जितना मेरा ये एंगल है उतना ही मेरा ये एंगल होगा। इसे मान लेते हैं वाई और वाई दोनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से इसके भी बाइसेक्टर लेंगे, बाइसेक्टर जिसकी वजह से जितना ये एंगल होगा उतना ही मेरा ये एंगल होगा। इसे ले लेते हैं एम और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने में जितना मेरा ये वाला एंगल होगा 1 2 3 4, इसे मैं देता हूँ एंगल Z। जितना ये होगा उतना ही मेरा ये वाला एंगल होगा। क्लियर है? इसको नाम देते हैं ABCD। जो मेरी ये फिगर बनी बीच में क्वाड्रिलेटरल बना है, प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक, बाकियों को भी नाम देते हैं। देखो ABCD दे चुका हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा E और ये F, ये G और ये H, इस पॉइंट को नाम I और ये मेरा हो जाएगा J पॉइंट। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन हमें वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिवन पार्ट। गिवन में हमें दे रखा है GH पैरेलल है EF की, और मेरी जो ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल होगी JI, ठीक है, जो कि इसको A और C पर इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ AB, ये भी बाइसेक्टर है, BC भी बाइसेक्टर है, AD एंड CD आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल GAC एंगल ECA एंड एंगल HGC एंड एंगल FCA। ये इनके बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे एंगल X और X, Y Y, Z Z और ये MM होंगे। तो मैं मेंशन कर देता हूँ मैं GAB इक्वल होगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन करे ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। GAB इक्वल होगा मेरा एंगल CAB, दोनों X X होंगे, यहाँ मेंशन कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी ECB BCA दोनों Y Y होंगे, इसी तरीके से M और ये Z कर लिया। करने के बाद में देखो ये मेरी दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन ये है। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू सप्लीमेंट्री। इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ मैं मेंशन करता हूँ एंगल GAC प्लस एंगल ECA इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ इंटीरियर एडजस्टेड एंगल। आप इसे इंटीरियर एडजस्टेड एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद में देखो GAC ये किससे मिलके बना है, X और X, इन दोनों से मिलके बना है, यानी कि 2X। ECA किससे मिलके बना, Y और Y, यानी कि 2Y इज इक्वल टू 180। दोनों में से 2 कॉमन निकाला, X प्लस वाई इज इक्वल टू 180, X प्लस वाई मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आगे डिवाइड में, तो यानी कि एंगल X और Y इन दोनों को जो सम आ रहा है मेरा कितना डिग्री निकल के आ रहा है, 90 डिग्री निकल के आ रहा है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5, इसका भी यूज़ करेंगे हम। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं जो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD, हमें प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि अपोजिट साइड इसकी इक्वल और पैरेलल है। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि मेरा ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों पैरेलल भी होंगी और एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि मेरा जो ये एंगल है, देखो दो पैरेलल लाइन हो और उनको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एंगल GAC इक्वल होगा एंगल ACF के, रीज़न होगा ऑल्टरनेट एंगल। और इसकी पहचान ये होती है कि दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए और हमें Z की शेप मिलेगी, तो इसके अंदर वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब GAC ये मेरा कितना है 2X, ACF ये कितना है Z और Z 2Z, 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, यानी कि एंगल X
और इस एंगल जेड, ये दोनों एंगल मेरे क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, देखो ध्यान से, एंगल एक्स और एंगल जेड दोनों बराबर हैं, तो इस कंडीशन में ये लाइन और ये लाइन दोनों मेरी कौन होगी, पैरेलल होंगी, और ये मेरी होगी ट्रांसवर्सल लाइन। और ये क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं, यानी कि ये ऑल्टरनेट एंगल है, इट्स ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में ही बनते हैं, जिसकी वजह से मेरा ए बी पैरेलल होगा सी डी की। ठीक है, ए बी पैरेलल हो जाएगा मेरा सी डी की। क्यों, क्योंकि एंगल एक्स और एंगल जेड ये मेरे इक्वल एंगल है और क्या बनाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। ऑल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, इस वजह से ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। जैसे मैंने इन दोनों को पैरेलल किया है, बिल्कुल सिमिलरली मेरा बी सी भी पैरेलल हो जाएगा ए डी के, बी सी पैरेलल हो जाएगा ए डी के। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर, अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल हों तो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम। इफ़ टू अपोजिट पेयर ऑफ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट्स विल बी अ पैरेललोग्राम। तो क्या बनाता है, वो एक पैरेललोग्राम बनाता है, जिसकी वजह से मेरा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है। तो मैंने ये तो प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम है। अब मुझे प्रूफ करना है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसके प्रूफ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इस स्टेटमेंट का। देखो एक्स प्लस वाई का सम कितना है, 90 डिग्री, इन दोनों का सम। तो मैं लेता हूँ ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ ले लिया मैंने ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ये एक्स है, ये वाई है, बचा मेरा ये वाला एंगल बी। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल एक्स एंगल वाई इन दोनों का सम प्लस में एंगल ए बी सी इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीज़न होगा मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं स्टेटमेंट 5 का। एक्स और वाई दोनों का सम कितना मेरा 90 डिग्री, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180, प्लस का 90 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 माइनस में 90, एंगल ए बी सी आ गया मेरा यहाँ पे 90 डिग्री का। देखो मैंने अभी भी यहाँ पे प्रूफ किया था कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है और ये एक एंगल 90 डिग्री का, तो चारों एंगल मेरे 90 डिग्री के होंगे। ये मेरी थ्योरम है कि एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो तो चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये इस वजह से मेरा ये ABCD क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ ABCD इज़ पैरेललोग्राम विद एन एंगल 90 डिग्री। ABCD पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।